हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ जो रेसिपीज़ शेयर करूंगी और जो अपनी मेमोरीज शेयर करूंगी, ये हम गए थे जी जॉयलैंड रावलपिंडी में। क्योंकि जॉयलैंड जो है ना वो मेरे घर से बहुत ही करीब है। मतलब आप ये कहें कि मेरे घर में और जॉयलैंड के बीच में ना सिर्फ मेन जीटी रोड आता है। तो यहाँ पर हम गए। बड़ा ही मज़ा आया। और बच्चे तो आपको पता है कि बहुत इंजॉय करते हैं, और काफ़ी टाइम से जो है वो बच्चे जो हैं वो गए भी नहीं थे। तो तकरीबन शाम हो गई थी और ये हम बैठे जी जिसे हम चांद गाड़ी भी कहते हैं। हम अपनी ज़बान में चांद गाड़ी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका नाम कैपिटल आई है। तो ये जी कैपिटल आई में हम बैठे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो क्या कहते हैं रावलपिंडी अयू पार्क और इसके जो करीब में जो इलाके हैं ना, ये उनका व्यू था। इसके अलावा पार्क में और भी बहुत से झूले थे। बच्चों का तो आपको पता है कि वो एक झूला फिर दूसरा झूला। और यहाँ पर हमारी मुलाकात होगी जी सिल्वर मैन से भी, और ये भी यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा जो है वो बड़ा ही जो है वो कार्टून्स वगैरह यहाँ पे थे, बच्चे जिनके साथ अपनी पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। और फिर हम जो है वो क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है, और मैं आपको बताऊं कि हमें तकरीबन रात हो गई थी। तो बस इसी तरह से जो है वो बच्चे कभी एक झूले में तो कभी दूसरे झूले में, और करते कराते जो है वो हमें शाम हुई, और शाम से रात हो गई। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक झूला बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जिसमें जो है वो मैं तो नहीं बैठी, लेकिन मुझे इसको दिखने में ना बहुत ही इसको दिखने में मैंने बड़ा इन्जॉय किया। ये देखिए आता है और स्लैप करता हुआ पानी में जो है वो गुजर जाता है। बहुत ही दिखने में जो था ना वो इंटरेस्टिंग सा था। बच्चों की ही सारी तफरी होती है। हम मदर्स ने तो सिर्फ बच्चों की जो है ना वो टेक केयर के लिए साथ साथ रहते हैं कि बच्चे जो है वो नज़र में रहें। तो उनको जो है वो देखना, क्योंकि ऐसी जगहों पे जो है वो काफ़ी रश होता है और पता भी नहीं चलता। वैसे तो जॉयलैंड जो है बहुत ही सेफ़ है, लेकिन फिर जो है वो एहतियात जो है वो ज़रूरी होती है। बड़े ही खूबसूरत और मज़ेदार किस्म के झूले थे जो बच्चे ले रहे थे। और हर तरह के जो है वो झूले और जो क्या कहना चाहिए राइड्स थी बच्चों के लिए, वो बड़ी ही जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की थी। तो मैंने सोचा चले ये भी मेरी एक छोटी सी जो है वो जर्नी कह लें आप इसको, कि मैंने जो अपना टाइम स्पेंड किया पार्क में उसको भी आपके साथ शेयर करूँ। वैसे मैंने कभी भी जो है वो अपने किसी व्लॉग में भी जो है वो इस तरह का दिखाया नहीं। मॉर्निंग वॉक में अपने यू पार्क में आपको दिखाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए ये भी आप जो है मेरे साथ जो है वो इसको एंजॉय करें, क्योंकि मैंने तो बस जो है वो देखने की हद तक ही एंजॉय किया। तो आप भी जो है इसको एंजॉय करें। तो यहाँ पर जो है देखिए तकरीबन हमारा रात हो गई थी, और पार्क क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो इसलिए जो है ना आप यहाँ पे बोर नहीं होते। तो कभी भी आप पिंडी इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँ तो आप लाज़मी जो है वो जॉयलैंड रावलपिंडी में विज़िट कीजिएगा। बहुत ही जो है वो मज़ेदार किस्म की जो है वो राइड्स होती हैं। और जो है कभी हम पार्क के एक हिस्से में तो कभी हम पार्क के जो है वो दूसरे हिस्से में जो है वो जाते। बस बच्चे जहाँ हमें कहते हैं हम वहीं पे हम चल पड़ते। और क्योंकि बच्चे खुश तो हम खुश। और यहाँ पे हमारी मुलाकात जो है वो मोटू पतलू से भी होगी। बच्चे तो इसको देख के भी जो है ना वो बहुत ही जो है वो एक्साइटेड हुए थे। तो ये बिल्कुल जो है वो क्या कार्टून टाइप से थे, लेकिन वो एक वो मशहूर कार्टून है जो टीवी पे चलता है, तो उसी की ये नकल थे। और बच्चे इसे देख के भी ना काफ़ी जो है वो एक्साइटेड जो है वो हो गए थे। तो बस यही इन्हीं वजह से जो है वो आप मैं कहती हूँ कि जो पार्क है ना वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। जगह जगह पे ये रंग बरीले कार्टून्स वगैरह खड़े थे, राइड्स थी। और ये है रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई आ रही थी। बहुत ही जो है वो मतलब कि हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए ना वहाँ पे राइड्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये मत समझिएगा कि मैं कोई अयूब पार्क की इसकी सॉरी जॉयलैंड की कोई पब्लिसिटी कर रही हूँ, नहीं। मैं अक्सर यहाँ पर आती रहती हूँ बच्चों के साथ। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने सोचा चले आपके साथ भी मैं इसको जो है वो शेयर करती हूँ। तो बहुत ही जो है वो मज़ेदार किस्म की यहाँ पे राइड्स होती हैं। हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि डिस्कवरी है इसको कहते हैं। और ये बिल्कुल जो है वो मज़ेदार सा दिखने में मज़ेदार है। मैं आज दिन तक कभी इसकी हमने राइड नहीं ली।
इस तरह से ये भी एक देख सकते हैं, ये भी एक राइड है जो बच्चों ने ली थी और इसको मेरे अपने बच्चों ने भी लिया था। और इसमें इस टाइम जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें मेरे अपने बच्चे भी मौजूद हैं। और ये उन्होंने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा उन्होंने ये ली, क्योंकि उनको ये बहुत ही पसंद आई थी। और उन्होंने कहा जी, एक तो उन्होंने सबसे पहले जब वो गए हैं पार्क में तो उन्होंने इसे एंजॉय किया। फिर जब लास्ट में इनका वो वापसी का टाइम हुआ तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने एक दफ़ा फिर से ये राइड लेनी है, क्योंकि उन लोगों को ना ये राइड इतनी पसंद आई थी और दिखने में मुझे भी ये बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। लेकिन मेरा कभी भी इसमें जो है वो बैठने का या इस तरह से कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी ये शेयर करते हैं। आप कभी कभी पिंडी इस्लामाबाद में विज़िट हो तो आप लाज़मी यहाँ आइएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, अभी तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके दिखाया है, ये बहुत सारी राइड्स हैं यहाँ पे और बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। तो जो मेरी आज की जो मेरी रेसिपी थी ना वो है मसाले वाली भिंडी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो भिंडी ली है ना, उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और धोने के बाद इसको मैंने खुश्क कर लिया है। ठीक है, खुश्क करने के बाद मैं इसको जो है वो छोटे-छोटे पीसेस में काट लूँगी। एक बात याद रखा करें कि भिंडी को ना जब आप काट लेते हैं ना, तो जब आप इसके छोटे टुकड़े करते हैं ना, तो उस टाइम आप लाज़मी देखा करें कि इनके अंदर ना सब सुराख होते हैं, उनमें कीड़े भी होते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातों का आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़्याल रखा करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने एक फ्राई पैन लिया और उसमें थोड़ा-सा घी डाला और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने प्याज़ लिए 3 या 10, ये बिल्कुल मीडियम साइज़ के प्याज़ थे वो मैंने लिए, क्योंकि मसाले वाली भिंडी थी तो थोड़ा-सा प्याज़ मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। एक साइड पे मैंने जो है वो भिंडी को फ्राई किया है और एक साइड पे मैंने प्याज को जो है वो फ्राई किया। और अच्छी तरह से जो है प्याज को फ्राई मैंने कर लिया था। बहुत ज़्यादा इसको मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं करना था, क्योंकि फिर वो ना एक जले से का फ्लेवर आता है तो वो मसाले में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जब हमारा घी थोड़ा गर्म हो गया ना, तो मैंने इसमें जो है अपनी भिंडी को जो है वो काट के जो है वो शामिल कर लिया और इसको थोड़ा सा जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा जी, भिंडी को जो है हमने सिर्फ फ्राई करना होगा, थोड़ा सा गोल्डन सा। कोशिश करिएगा कि आपकी जो भिंडी है ना वो जलने ना पाए। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो थोड़ी सी आंच आपने अपनी मीडियम रखनी होगी, ना बहुत ज़्यादा ये लो हो और ना बहुत ज़्यादा हाई हो। तो सिर्फ हमारा प्याज जो है जितना हमें चाहिए था ना गोल्डन ब्राउन सा, हमने बस उतना कर लिया है। और इसे करने के बाद हम इसमें इंशाल्लाह जो है ना अपने जो हाफ़ प्लेट तो हमारे जो टमाटर थे ना वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज और टमाटर की क्वांटिटी मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा रखी है क्योंकि मैंने इसको मसाले वाला बनाना है, क्योंकि शोरबा तो इसका हम बनाते ही नहीं है, तो इसका तो मसाला ही बनता है, तो ताकि आप खा सकें। अच्छा, ये है साबुत धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ। और इसके बाद इसमें मैंने शामिल की हल्दी। इसके बाद फिर मैंने शामिल की इसमें सुर्ख मिर्च और नमक इसमें मैंने शामिल नहीं किया। नमक जो है वो मैं भिंडी में हमेशा सबसे आखिर में शामिल करती हूँ, क्योंकि ये ज़ुबैदा तारक साहिबा की टिप थी कि भिंडी में जो है ना आप नमक जो है वो सबसे लास्ट में शामिल की, तो इसलिए मैं हमेशा भिंडी में नमक जो है वो लास्ट में शामिल करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो है ये सारा जो मसाला है ना इसको हमने जो है वो अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा सारा मसाला जो है ना वो ख़ास तौर पर से जो हमारे टमाटर है वो बिल्कुल जो है वो प्याज के साथ जो है वो यकजान हो जाएँ और वो बिल्कुल जो है ना एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए, ताकि आपको मसाले वाली भिंडी जब आप खाएँ तो आपको खाने में ना सिर्फ ये ना हो कि आपके टमाटर ही आपके मुँह में आ रहे हों, बल्कि जो है वो प्याज और टमाटर जो है वो मिक्स हो जाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पानी लेके तो आप इनको अच्छी तरह से जो है वो इसको जो है ना आप प्रेस करेंगे चम्मच से ही तो वो हो जाते हैं, क्योंकि टमाटर जो है वो जल्दी ही तकरीबन गल जाते हैं। अच्छा, जब हमारा मसाला तैयार हो गया, रेडी हो गया ना, अच्छी तरह से भून लिया, तो हमने अपनी जो भिंडी थी ना जो हमने फ्राई की थी वो अब इसमें हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी भिंडी जो है वो तकरीबन कच्ची पक्की सी है ना, तो अगर हम थोड़ा सा भी इसमें दम देंगे ना तो वो हमारा सारा जो भिंडी है ना, सारा एक मसाले का जो सारा फ्लेवर है वो भिंडी में चला जाएगा और भिंडी भी हमारी में जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह जाएगा ना, तो वो भी सारा जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है वो हम भिंडी को जो है दम दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे पास 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, लीमू है और सब्ज़ धनिया है, वो हम अब इसमें अपना ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो इसमें मैंने हरा धनिया, सब्ज़ मिर्चें जो है वो शामिल कर दी हैं। इसके अलावा ये लीमू है, लीमू के अंदर से तो इतना ख़ास रस निकला नहीं, दिखने में तो लीमू बड़ा और अच्छा लग रहा था और मोटा सा था, लेकिन जब इसका मैंने रस निकालने की इसकी बारी आई तो इसने जो है ना माजरत कर ली कि मेरे अंदर तो रस इतना है ही नहीं। तो जो भी था मैंने बहरहाल इसके अंदर शामिल कर दिया और जो है वो इसको मैंने सारी चीज़ें शामिल करने के बाद ना इसको तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे जो है वो दम दे के जो है वो रख दिया।
अब यकीन करें कि बड़ा ही इससे आप इस स्टाइल से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अच्छा ये देख लें, अब बिल्कुल लास्ट में आके मैंने जो है इसके अंदर नमक शामिल किया था। ठीक हो गया। तो आप इस स्टाइल से भिंडी बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही मज़ेदार होती है ये मसाले वाली भिंडी। और जिसने भी खाई है उसने जो है ना जो है वो तारीफ़ ही की है। ये तकरीबन 1 किलो भिंडी की रेसिपी थी। आपको पता है कि भिंडी में 1 किलो हो तो उसमें से तकरीबन जो है वो आधा पा के करीब तो भिंडी जो है वो उसके जो है हम आगे पीछे से उसका जो है वो जो डंडी सी होती है वो उतार देते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि बाद जो होती हैं बड़ी पक्की हुई निकल आती हैं, बाद ऐसी होती हैं कि उनमें कोई कीड़ा वीड़ा निकल आता है या उनमें कोई और ख़राबी हो जाती है। तो आधा पा तो जो है ना वो ऐसे ही निकल जाती हैं। अच्छा जी, दम देने के बाद ये देख सकते हैं, हाँ ये हमारी भिंडी की फ़ाइनल लुक थी माशाल्लाह से, और बड़ी ही जो है वो बेहतरीन बनी है। और फिर इसे हमने अपनी प्लेट में जो है वो सर्व किया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को देखने का, टाइम देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो इतने अच्छा फीडबैक देते हैं इससे भी जो है वो मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।